आज हम करेंगे पंच कैलाशों में से एक किन्नौर कैलाश जी की यात्रा। किन्नौर कैलाश वो दिव्य धरती है जहां एक विशाल चट्टान के रूप में महादेव दर्शन देते हैं। यहां लगभग 80 फीट ऊंचा एक नेचुरल शिवलिंग है जो दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। किन्नौर कैलाश यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ कठिन ट्रैक के लिए भी जानी जाती है। दिल्ली से किन्नौर कैलाश पहुँचने का सबसे आसान तरीका है सड़क मार्ग द्वारा। पहले दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए शिमला आ जाइए, फिर शिमला से रिकांगपिओ की बस लेकर शोंगटोंग पुल के पास उतर जाइएगा। रिकांगपिओ वाली बस पे हम लोग बैठे हुए थे और इस पॉइंट पे इन्होंने हमें छोड़ दिया। अब यहाँ से जो है हमें तांगलिंग गांव जाना है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो शिमला या चंडीगढ़ से रिकांगपिओ की बस ले लीजिएगा और इस पॉइंट पे उतर जाइएगा। कंडक्टर या ड्राइवर को बता देंगे तो आराम से वो आपको यहाँ उतार देंगे। यहीं से आपको तांगलिंग गाँव आना होगा जो की इस यात्रा का बेस कैंप है। आपको बताएं रिकांगपिओ से तांगलिंग की दूरी मात्र 10 किलोमीटर रह जाती है। तांगलिंग लगभग 100 घरों का एक छोटा सा गाँव है और इसके किनारे सतलुज नदी बहती है। चंडीगढ़ और शिमला दोनों ही जगहों से आपको आसानी से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है यहाँ आने के लिए। आपको बताएं किन्नौर कैलाश यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां रास्ता आपको परखता है। यहाँ हर कदम पर आपको लगता है कि महादेव की इच्छा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। इसी कारण यह यात्रा केवल मन और पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से तय होती है। यहाँ पे लंगर सेवा भी है, आपको लंगर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पोर्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका शुल्क 1100 रुपये है। और जो है इसके अलावा आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे ग्रीन टैक्स होगा 200 रुपये का। आगे जो है रजिस्ट्रेशन है और इधर जो है निःशुल्क जो है मेडिकल टेस्ट हो जाएगा आपका। तांगलिंग गांव से यात्रा शुरू करने के बाद पहले दिन का पड़ाव गणेश पार्क में होता है। गणेश पार्क एक बहुत बड़ा बुग्याल है। बुग्याल पहाड़ों में हरे भरे घास के मैदान को कहा जाता है। गणेश पार्क सी लेवल से 11,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तांगलिंग गांव से गणेश पार्क की दूरी 8 से 9 किलोमीटर पड़ती है जो कि आपको ट्रैक के द्वारा तय करनी होती है। इस 8 से 9 किलोमीटर की यात्रा में आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। गणेश पार्क से आपको हिमालय के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से कल्पा और रिकांगपिओ का जो व्यू देखने को मिलता है वो अपने आप में बेहद शानदार होता है। अगले दिन रात 12:30 बजे ही आपको आगे की यात्रा के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि इस दिन का सफर सबसे कठिन और थकान भरा रहता है। इसी दिन आपको गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश जी तक जाना होता है जो कि 9 से 10 किलोमीटर का सफर होता है और इतना ही सफर वापस आपको गणेश पार्क तक करना होता है क्योंकि रास्ते में रात गुजारने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं होती है। इसी कारण 20 किलोमीटर की यात्रा आने जाने की आपको लगातार करनी पड़ जाती है। गणेश पार्क से लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद भीम द्वार आता है। भीम द्वार से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आपको पार्वती कुंड मिलेगा। पार्वती कुंड से कैलाश पीक की दूरी 3 किलोमीटर है और यही इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई होती है क्योंकि इस दौरान आपको 2-2 मंजिला ऊंचे पत्थरों पर चढ़ के महादेव तक पहुंचना होता है। मान्यता है यहाँ भगवान शिव की राज्यसभा लगती है। आकाश, धरती और पाताल लोक में रहने वाली समस्त योनियों के जीव यहाँ महादेव के सामने हाजिरी लगाते हैं। किन्नौर कैलाश को पुराणों में इंद्रकील पर्वत कहा गया है। यह कैलाश बाणासुर की नगरी कहे जाने वाले किन्नौर प्रदेश में स्थित है और बाणासुर के आराध्य होने के कारण इन्हें बाणासुर कैलाश भी कहा जाता है। आपको बताएं यही वो जगह है जहां अर्जुन और महादेव का युद्ध हुआ था जिसके बाद महादेव ने पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले। एक बार कल्पना कीजिए जिस जगह पर पत्थर गिरते टूटते रहते हों वहां महादेव किन्नौर कैलाश के रूप में आदि अनादि काल से विराजमान हैं। अगर आप यहाँ आइएगा तो कल्पा जरूर जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। कल्पा से आपको किन्नौर कैलाश जी के बेहतरीन दर्शन हो जाते हैं। कल्पा में नारायण नागिनी मंदिर भी है, वहाँ भी जरूर जाइएगा। इसके बाद बसपा नदी के किनारे बसी सांगला वैली जाइएगा जो हिमालय की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। चितकुल जो कि भारत का प्रथम गाँव है भारत तिब्बत सीमा के पास, यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके बाद जाइएगा रकचम जो कि सांगला और चितकुल के बीच बसा एक छोटा किन्नौर का पारंपरिक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ की जीवन शैली हजारों साल पुरानी परंपराओं पर आधारित है। तो वहीं स्पीति और किन्नौर की सीमा पर स्थित नाको झील भी जरूर जाइएगा। अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो रिकांगपिओ के बाजार से शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इस संसार में यात्राएं बहुत होती हैं, कुछ आनंद के लिए, कुछ घूमने के लिए और कुछ केवल दिखावे के लिए, लेकिन किन्नौर कैलाश की यात्रा उन सब से अलग है। यह यात्रा उनके लिए है जो खुद को खोज रहे हैं। यह यात्रा उनके लिए है
है जो महादेव को महसूस करना चाहते हैं। यह यात्रा उनके लिए है जिन्हें लग रहा है जीवन में कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा है। किन्नौर कैलाश वो जगह है जहाँ पहाड़ बोलते हैं, जहाँ नदियाँ गाती हैं, जहाँ की हवाओं में मंत्र घुले हैं। यह जगह हमें महसूस कराती है कि शिव सर्वत्र हैं, शिव सर्वदा हैं और शिव ही सत्य हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।